तो जब से कल की फिल्म का फाइनल ट्रेलर आया है, सोशल मीडिया पे बहुत सारी थ्योरीज बन रही है और वो सारी थ्योरीज एक ही बात को सजेस्ट कर रही हैं कि फिल्म में प्रभास का जो कैरेक्टर है वो कल की नहीं होने वाला है। बट अब मेरे पास बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग और माइंड ब्लोइंग थ्योरी है जो कि फिल्म में बहुत ही बड़ा ट्विस्ट साबित हो सकती है और वो ऐसा प्रूव कर सकती है कि शायद प्रभास का कैरेक्टर ही अल्टीमेटली कल की बने। इसको ध्यान से स्टेप बाय स्टेप सुनना ताकि एक एक करके सारी चीजें क्लियर होती जाए। देखो, जब से हमने कल की फिल्म का फर्स्ट और सेकंड ट्रेलर देखा है तो दीपिका का बच्चा ही कल की होने वाला है, ये हमारे दिमाग में सिर्फ और सिर्फ इसीलिए आया है क्योंकि अश्वत्थामा के कैरेक्टर को ऐसा लगता है। क्योंकि अगर आप दोनों ही ट्रेलर को बहुत ही ज्यादा डिटेल में स्टडी करेंगे तो आप रियलाइज करेंगे कि अश्वत्थामा ही वो पहला इंसान है जिसके दिमाग में ये थॉट आया था और उसके बाद जितने भी काशी या फिर संभाला के लोग हैं वो सारे के सारे अश्वत्थामा के ही कन्विक्शन के साथ जाते हैं। विच बेसिकली मीन्स कि उन सारे लोगों को भी ये बात इसीलिए लगती है कि दीपिका का बच्चा कल की होने वाला है क्योंकि अश्वत्थामा को ऐसा लगता है। और उसके पीछे अश्वत्थामा का रीजन क्या है कि जब उसने मंदिर में प्रेग्नेंट दीपिका को बचाया था तो उसने नोटिस किया था कि शिवलिंग पे पानी गिरना बंद हो गया था। इनफैक्ट पूरा का पूरा पानी सूख चुका था। और हम सब जानते हैं कि कल की पुराण में ऐसा लिखा हुआ है कि जब विष्णु जी का 10वां अवतार यानी कल की आने वाला होगा तो जो तीनों सेक्रेड रिवर्स हैं यानी गंगा, यमुना, सरस्वती, उन तीनों का ही पानी सूख जाएगा। एंड दिस इज एग्जैक्टली द रीजन कि पानी सूखने के बाद अश्वत्थामा के कैरेक्टर को ऐसा लगता है कि दीपिका का बच्चा ही कल की होने वाला है। बट व्हाट इफ ऐसा हो कि शिवलिंग पे पानी ना गिरना या फिर पूरी तरीके से पानी सूखने का जो कारण है वो दीपिका का बच्चा ना हो लेकिन किसी और का अराइवल हो। तो अब मेरी थ्योरी को ध्यान से सुनना। जब हमें फर्स्ट ट्रेलर में भैरवा का कैरेक्टर इंट्रोड्यूस किया जाता है तो हमें उसके साथ उसके सारे फुकरे दोस्तों को दिखाया जाता है और ऐसा दिखाया जाता है कि शायद वो भी उसकी तरह बाउंटी हंटर ही है। बट एट द सेम टाइम आप रियलाइज करोगे कि भैरवा का कोई भी बैकग्राउंड नहीं दिखाया गया है, ना ही उसके पेरेंट्स को दिखाया गया है। और एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो हम सभी की है कि वो बचपन से बाउंटी हंटर नहीं रहा होगा। प्रोबेबली उसकी लाइफ में कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस रहे होंगे या फिर कुछ ऐसी मुश्किलें रही होंगी जिस वजह से उससे ना चाहते हुए भी बाउंटी हंटर बनना पड़ा होगा। तो ऐसे में बहुत स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है कि उसका जन्म भी काशी या फिर संभाला में ही हुआ हो जहां उसके पेरेंट्स विष्णु व्यास और सुमति हो और शायद उन्हें बात पता भी हो कि ही इज द चोजन वन और इसी वजह से उसको प्रोटेक्ट करने के लिए उन्होंने दुनिया से बात छुपाई हो ताकि कोई भी इविल फोर्स जैसे कि कली उसको हार्म ना कर सके। और फिर काशी छोड़ने के कई सालों बाद प्रोबेबली उनकी डेथ हो गई हो जिसके बाद सर्वाइव करने के लिए प्रभास का भैरवा कैरेक्टर एक बाउंटी हंटर बन जाता है और लाइफ की बेसिक नीड्स को फुलफिल करता है। अब यहाँ पे फिल्म का सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है क्योंकि एक दिन उसको दीपिका के कैरेक्टर की बाउंटी ऑफर होती है, साथ ही उसे 1 मिलियन यूनिट्स भी प्रॉमिस किए जाते हैं जो कि वो हमेशा से चाहता था क्योंकि अल्टीमेटली वो कॉम्प्लेक्स तक पहुंचना चाहता है। तो ऐसे में जब वो दीपिका को हासिल या फिर किडनैप करने के लिए काशी पहुंचता है उसी टाइम पे शिवलिंग का पानी सूखने लगता है। जो हमारे तीनों सेक्रेड रिवर्स हैं यानी गंगा, यमुना, सरस्वती वो पूरी तरीके से ड्राई हो जाती हैं। तो ऐसे में अश्वत्थामा को तो ऐसा लगता है कि वो दीपिका के होने वाले बच्चे की वजह से हुआ है लेकिन एक्चुअली में वो पानी भैरवा की वजह से सूख रहा होता है। ऑल्दो उसको ये बात खुद पता नहीं होती है कि ही इज द चोजन वन। तो ऐसे में वो आता है, अश्वत्थामा के साथ लड़ाई भी करता है और फिर वो लड़ाई हार भी जाता है जिसके बाद इस डिफीट को वो अपनी ईगो पे ले लेता है और कहता है कि अल्टीमेटली वो दीपिका को हासिल करके ही रहेगा। दैट इज द रीजन कि जब अश्वत्थामा दीपिका को लेकर संभाला पहुंचता है और वहां के लोग उसका वेलकम करते हैं तो उसके बाद वहां पे बारिश होने लगती है क्योंकि वो फिर से ये इंडिकेट कर रहा होता है कि विष्णु जी का 10वां अवतार यानी कल की वहां पे आएगा जो कि प्रोबेबली भैरवा होने वाला है। और अगर आप ट्रेलर के कुछ लास्ट सीक्वेंसेस को देखेंगे तो ये बात क्लियर भी हो जाती है कि भैरवा एक्चुअली वहां पे आता है, अश्वत्थामा से एक बार फिर से लड़ता है एंड प्रोबेबली लास्ट में जब उसको ये रियलाइज होता है कि दीपिका का कैरेक्टर एक्चुअली में प्रेग्नेंट है और इसीलिए अश्वत्थामा और संभाला के लोग उसको बचाने की कोशिश कर रहे थे, तब वो ये रियलाइज करता है कि कॉम्प्लेक्स के लोग एक्चुअली में काफी कनिंग है एंड दैट इज देन उसका एक्चुअल चेंज ऑफ हार्ट होता है। वो एक डिस्ट्रॉयर की जगह एक सेवियर बन जाता है और शायद इसी वजह से कल की फिल्म का जो फर्स्ट पोस्टर रिलीज किया गया था उसमें ऐसा लिखा था कि हीरोज आर नॉट बोर्न दे राइज। क्योंकि अगर हम इस नैरेटिव को लेकर चलें तो पैदा तो वो बहुत पहले हो चुका था लेकिन उसकी लाइफ का एक्चुअल मकसद क्या है और वो क्यों जन्मा है ये उसको संभाला जाके पता चला। तो अब इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट सवाल कि अगर भैरवा एक्चुअली में कल की है तो जो दीपिका के पेट में बच्चा पल रहा है वो कौन है। तो ये बात तो मैंने अपने लास्ट वीडियो में ही क्लियर कर दी थी कि सुप्रीम यास्किन जो है वो एक प्रोजेक्ट के चला रहा है जो कि प्रोजेक्ट कली होने वाला है जिसमें से वो इनफर्टाइल लड़कियों को फर्टाइल करता है और उनके वूम में एक बच्चे को इम्प्लांट करता है जिसमें वो कली की कॉन्शियसनेस को डालना चाहता है। और कल की फिल्म के दोनों ट्रेलर देखने के बाद ये बात तो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो चुकी है कि दीपिका का कैरेक्टर कॉम्प्लेक्स से भाग जाता है। तो ऐसी बहुत स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी हो सकती है कि उसके पेट में जो बच्चा पल रहा है वो एक्चुअली में कली का अवतार हो। और शायद इसीलिए ट्रेलर में एक ऐसा सीन है कि सूर्य के ऊपर ग्रहण लग रहा है यानी इस फिल्म की जो एंडिंग है वो पॉजिटिव नोट पे नहीं होने वाली है। देयर इज अ स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी कि फिल्म की एंडिंग एक क्लिफ हैंगर पे हो जहां पे हमको ये दिखाया जाए कि संभाला के लोग और अश्वत्थामा जिस बच्चे को बचाने की कोशिश कर रहे थे वो एक्चुअली में कली का एक न्यू बॉर्न अवतार था और क्योंकि अब इस वर्ल्ड को कल की मिल चुका है तो ऐसे में कल की 2 में हमें कली और कल की का अल्टीमेट फेस ऑफ देखने को मिलेगा।